इसलिए उन्होंने यज्ञ के मध्य ही जन्मेजय जी को आना आकर के भड़काना प्रारंभ किया। समझाया, अरे राजन तक्षक का ही सारा दोष है। बोले कैसे? बोले जाकर के पूछो अपने मंत्रियों से। तुम्हारे पिताजी को जब 7वें दिन तक्षक नाग मारने के लिए आ रहा था तो अकेला तक्षक नहीं आ रहा था, एक कश्यप नाम का ब्राह्मण भी आ रहा था उनकी रक्षा करने के लिए। पर इस दुष्ट ने उसको पैसा दे करके, धन दे करके, घूस दे करके बीच में से ही लौटा दिया। अगर वो ब्राह्मण आता तो तुम्हारे पिता बच सकते थे। तो ये तक्षक का दोष नहीं है। जैसे ही ये सुना तो मंत्रियों से पूछा, महाराज क्या ऐसी ऐसी बात है? हमारे पिता को बचाने के लिए कोई कश्यप नाम के ब्राह्मण आ रहे थे। तो मंत्रियों ने कहा ये बात सत्य है, आ रहे थे। सुनते ही जन्मेजय जी के कान खड़े हो गए और क्रोध आ गया। अब तो हम तक्षक को नहीं छोड़ेंगे। तुरंत उत्तंक मुनि के पास में आकर के कहा क्या करना चाहिए। उत्तंक मुनि ने कहा क्या करना है, यज्ञ की वेदी मंडप सब तैयार है, बस तुमको बस सर्पेष्टि यज्ञ करना है। बोले ये सर्पेष्टि क्या होती है? बोले सर्पेष्टि यह है कि जहां तुम घी और हविष्य की आहुति दे रहे थे, मंत्र हम बोलेंगे, सर्पों का आवाहन हम करेंगे, वहां पर हविष्य की सामग्री की आहुति की जगह, घी की आहुति की जगह जिस सर्प का हम मंत्र बोलेंगे वही सर्प खिंचा हुआ आएगा और उसकी आहुति इस कुंड में दी जाएगी। सब जल के भस्म हो जाएगा, तक्षक भी भस्म हो जाएगा। जैसे तक्षक ने तुम्हारे पिता को भस्म किया, ऐसे ही तुम तक्षक को इस यज्ञ कुंड में अग्नि में भस्म कर दो। ठीक है महाराज। महाराज श्री जन्मेजय जी ने महाराज परीक्षित के, अपने पिता के उस बदले को पूर्ण करने के लिए, मृत्यु के प्रतिकार को लेने के लिए उत्तंक मुनि के साथ में सर्पेष्टि यज्ञ किया। वो सर्पेष्टि यज्ञ किया तो उत्तंक मुनि जिस सर्प का मंत्र पढ़ करके नाम लेते, वही सर्प जहां होता खिंच करके आता और कुंड में गिर जाता। बोले सर्पों की ये दशा क्यों हुई? तो सूत जी शौनकादि ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहते हैं, ऋषियों को इसलिए भाई कि एक बार कश्यप ऋषि की बहुत सारी पत्नियां हैं। उन पत्नियों में 2 पत्नियां हैं, कद्रू और बिनता। बोलो जय सिया राम। क्या नाम है? कद्रू और बिनता। इन दोनों कश्यप ऋषि की पत्नियों में आपस में शर्त लग गई सूर्य नारायण के रथ के घोड़ों को देख करके कि बताओ ये घोड़े किस रंग के हैं। बोले जो जीतेगा वही स्वामिनी बनेगी, जो हारेगी वही उसकी सेवक बनेगी, उसकी दासी बनेगी, दासी बनकर के सेवा करेगी। ऐसी शर्त लग गई। कद्रू ने कहा बिनता तुम बताओ ये सूर्य नारायण के घोड़े किस रंग के हैं? बिनता ने कहा सफेद रंग के हैं। बोली झूठ। तो कद्रू तुम बताओ किस रंग के हैं? कद्रू ने कहा काले रंग के हैं, चितकबरे हैं। बोलो राधे राधे। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, हम कह रहे सफेद रंग माने सफेद रंग। तो पता करवा लो। पर कद्रू समझ गई। कद्रू सर्पों की माता थी। बिनता के बेटा हैं गरुण और अरुण। भगवान श्रीमन नारायण के जो वाहन हैं पक्षीराज गरुण, वो बिनता के पुत्र हैं। और गरुण के छोटे भाई है अरुण, जो भगवान सूर्य नारायण के रथ के सारथी हैं। ये गरुण और अरुण दोनों भाई हैं। एक नारायण के सारथी हैं, वाहन हैं, और एक अरुण सूर्य नारायण के सारथी। और कद्रू के बेटा है। ये सर्प जितने भी हैं ये सब कद्रू के बेटा है। बिनता घबरा गई कि शर्त लगी है जो हारेगी वही दासी बनकर के सेवा करेगी, और मैंने कहा है कि ये काले हैं। वो जानती थी अंदर से कि सूर्य नारायण के घोड़े काले नहीं है, वो तो सफेद ही है। मैं तो शर्त हार जाऊंगी। तो कद्रू ने अपने समस्त पुत्रों को, जितने भी सर्प थे, उनको बुला करके कहा जाओ, वो जाकर के सूर्य नारायण के रथ के घोड़ों में लिपट जाओ। बोलो राधे राधे। जब सुबह सुबह सूर्योदय होगा, सूर्योदय के पहले अरुणोदय होगा। मैंने रथ निकलता है, पहले अरुणोदय होता है, फिर सूर्योदय होता है। उस समय में इसको दिखाऊंगी तो तुम अगर घोड़ों पर लिपटे रहोगे तो सफेद घोड़े भी तुम्हारे लिपट जाने से काले दिखेंगे, चितकबरे दिखेंगे। अब उसमें आधे सर्प तो राजी हो गए, आधों ने मना कर दिया, भैया ये तो सरासर गलत बात है।
तू मिथ्या दिखा करके अगर शरद जीत भी लेगी तो ये भी ठीक नहीं। और कछु माता की आज्ञा को पालन करने के ताई तैयार है। आधों ने मना किया तो जिन सर्पों ने मना किया था उनको कद्रू ने शाप दे दिया, जाओ तुम सब के सब अग्नि कुंड में जल करके भस्म हो जाओगे। माँ की आज्ञा का पालन नहीं करते, शाप दे दिया। वो कछु मैया शाप ना दे दे इस भय से जाकर के चुप पई, सूर्य नारायण के घोड़ों में जाकर के लपट गए। वो जब देखा तो सूर्य नारायण के जो घोड़े थे वो चितकबरे हो रहे थे, काले हो रहे थे, तो विनता का मुख नीचे लटक गया क्योंकि शर्त हार गई। कद्रू बड़ी प्रसन्न हो गई, इसलिए तो गोस्वामी जी ने ये उदाहरण दिया है मानस में, कद्रू बिन तहि दीन है दुख तुम ही कौशला रे। मंथरा जब कैकेयी को भड़का रही है तो मंथरा कैकेयी को भड़काते समय यही कह रही है, कद्रू बिन तहि दीन है दुख तुम ही कौशला देव। देवी जिस प्रकार से सौत कद्रू ने विनता को कष्ट दिया, ऐसे ही ये कौशल्या तुमको कष्ट देगी। मेरी बात मान जाओ, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दो, भरत के लिए राज्य मांग लो। तो ये कद्रू विनता का झगड़ा बड़ा प्रसिद्ध है। परिणाम ये हुआ कि विनता जो गरुण की माता थी वो सर्पों की माता कद्रू की दासी बन गई। एक बार गरुण जी मिलने के लिए आए वैकुंठ से अपनी माता के पास में, माता को दासी बनी सेवा करते हुए देखा तो गरुण जी को बड़ा दुख हुआ, भैया तुम सेवा क्यों कर रही हो, नौकरानी बनी। तो विनता ने सारी बात बताई, ऐसी ऐसी शर्त लगी थी और बेटा ऐसे में हार गई इसलिए दासी। तो कोई उपाय है तुमको मुक्ति दिलाने के लिए, ये कर्जा कैसे चुकेगा, कैसे मुक्ति मिलेगी। विनता ने कहा मैंने पूछा नहीं, कद्रू से ही पूछती हूँ। कद्रू से पूछा तो कद्रू ने कहा कि हाँ एक उपाय है, मैं तुमको अपनी दासी के पद से मुक्त कर सकती हूँ, बंधन से मुक्त कर सकती हूँ, पर हाँ स्वर्ग का अमृत अगर तुम हमको ला करके दे दो तो इसके बदले में तुमको हम मुक्ति दे देंगे। कद्रू यही चाहती थी कि अमृत मिलेगा, अमृत हम पी लेंगी तो हम सब अमर हो जाएंगी, हमारी संतानें सर्प। गरुण जी को जब ऐसे कहा तो गरुण जी बोले हम अमृत लेकर के आते हैं। स्वर्ग में गए, देवताओं को ललकारे, इंद्र से युद्ध किए, इंद्र से भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में इंद्र को हरा दिया और अमृत का कलश छीन लिया और लेकर के भाग गए। गरुड़ जी ने अमृत का कलश दिया अपनी माता को, माता विनता ने दिया कद्रू को दे करके विनता हो गई दासी के बंधन से मुक्त। वो तब तक इंद्र आए और इंद्र जो है सर्प कद्रू ने दे दिया सर्पों को, बेटा पी लो अमर हो जाओ। अब जरा विचार करो, जो सर्प तामसी है, क्रोधी है, जहरीले हैं, जब ये अमर नहीं है तब इनका आतंक संसार में है। अगर ये अमृत पी करके अमर हो जाते तब क्या हाल होता। बोलो राधे राधे। इंद्र भी घबराए गए, भैया ये जहरीले सर्प अगर अमर हो जाएंगे, एक तो आतंकवादी, फिर आतंकवादी को तुम परमाणु बम और हाथ में पकड़ा दो। बोलो राधे राधे, तब क्या होगा। इंद्र आए और तुरंत ही उस अमृत के घड़े को सर्प सब स्नान करने गए थे। उन्हें नहा धो करके आराम से फ्रेश मूड से पिएंगे। बोलो जय सिया राम। सो सर्प चले गए नित्य कर्म करने के लिए, अमृत का घड़ा रखा था। सो तब तक इंद्र आए, घड़ा चुरा करके भाग गए, अंतर्ध्यान। सर्प जब लौट करके आए, अमृत का घड़ा नहीं पाए तो बेचारे रोने लगे, दुखी हो गए। विचार करे जहाँ पे ये घड़ा रखा था वहां एक दो बूंद तो होगी ही। तो कुशा के आसन पे वो घड़ा रखा हुआ था। सो अमृत को प्राप्त करने के लिए रही सही भूतों को चाटने के लिए जीभ से जब चाटना प्रारंभ किया तो कुशा तो अत्यंत नुकीली होती है, जीभ से जैसे ही चाटा तो जीभ बीच से कट गई। इसलिए सारे के सारे सर्प दुजिह्वा हो गए, दो जीभ वाले। सर्प की दो जीभें होती, अमृत को पीने के चक्कर में ही जीभ कट गई। महाराज इस प्रकार से श्री गरुड़ जी महाराज ने अपनी माता को दासी के पद से मुक्त किया और सर्पों को उनकी माता कद्रू के द्वारा शाप लगा कि तुम अग्नि में जल करके मरोगे, क्योंकि तुमने जो है मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है। आधे सर्प जिनने आज्ञा मानी थी उनको निर्भय कर दिया। तो जिन जिन सर्पों को शाप लगा था उन्हीं सर्पों का नाम ले लेकर के यहाँ उत्तम मुनि बुलाते। वो सब जहां होते वहां से खिंच करके आते, कुंड में गिर के मर जाते। अब नाम आ गया तक्षक का।
बोलो जय सिया राम। जैसे ही तक्षक का नाम होने को आया, तक्षक जहां भी था घबरा गया। अब हम गए, बाबा तो ऐसो मंत्र से खींचे को किसी तो कुंडई में सुहा करे, अब न बच बिवारे, क्योंकि सारे देवता मंत्र में वशीभूत होते हैं। जैसे ही मंत्र पढ़ करके तक्षक को बुलाना प्रारंभ किया, तक्षक पहुंच गया इंद्र के पास में। महाराज आप ही हमारी रक्षा करो। जब रक्षा की गुहार इंद्र से तक्षक ने करी, सो इंद्र ने निर्भय करते हुए कहा हमारे सिंहासन पर अपना आसन जमा लो। तो तक्षक जाकर के इंद्र के सिंहासन के नीचे लिपट गया, ये हमारी रक्षा करेगा। पर उत्तंक मुनि ने जैसे ही तक्षक का नाम लेकर के मंत्र पढ़ करके आवाहन किया, तो महाराज मंत्र की शक्ति से इंद्र सिंहासन सहित तक्षक नाग के सहित खिंचे चले आए। तक्षक नाग इंद्र के सिंहासन में लपटा था, सो सिंहासन उठ जा। इंद्र घबराए, भगवान जा के पागल या पागल के साथ में तो हम जो है कुंड में सुहाए जाएंगे, अब क्या करें। इंद्र ने तुरंत भगवान का स्मरण किया, हे प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। भगवान ने तुरंत आस्तिक मुनि को आज्ञा दी, तो आस्तिक मुनि तुरंत ही जन्मेजय के पास में यज्ञ में पहुंच गए। बोला आस्तिक महाराज की जय। अब ये आस्तिक मुनि कौन है? बोले ये आस्तिक मुनि एक ऋषि हुए जिनका नाम था जरत्कारु। क्या नाम था? जरत्कारु। बड़े भजनानंदी संत थे, तपस्वी संत थे, जीवन मुक्त संत थे। तो ये जरत्कारु नाम के ऋषि एक बार जंगल में भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि एक गड्ढा है, गड्ढे में झाड़ियां हैं और उन झाड़ियों में हमारे जितने भी पूर्वज हैं, पितर हैं, सब लटक रहे हैं। बोलो जय सिया राम। सबरे पूर्वज लटक रहे हैं झाड़ी में। जरत्कारु ने जैसे ही लटकते हुए अपने पूर्वजों का दर्शन किया, तो दंडवत किया, प्रणाम किया। बोले आप सब लोग यहाँ कैसे? तो वो पूर्वज बोले क्या करें, हमारे वंश का एक, उनको नहीं पता, हमारे वंश का एक वंशज है, नाम उसका जरत्कारु है, और उसने विवाह नहीं किया। विवाह करता तो हमको श्राद्ध देता, तर्पण देता, पिंडदान करता, हमारे नाम के लिए कुछ अच्छे अच्छे कर्म करता, तो हमारी मुक्ति हो जाती। उसने शादी ब्याह नहीं किया, शादी ब्याह नहीं किया तो उसके बेटा नहीं हुआ, तो हमारा वंश अटक रहा है, श्राद्ध तर्पण पिंडदान मिल नहीं रहा है, इसलिए यहाँ झाड़ी में लटके पड़े हैं। बोलो राधे राधे। जरत्कारु मुनि ने जैसे ही सुना तो कान खड़े हो गए। अरे महाराज ऐसी बात बोले, हाँ तो क्या करें, हम ही जरत्कारु हैं आपके वंश। अरे तुम हो जरत्कारु? बोले हाँ। तो क्या करें? बोले जाओ सुंदर किसी कन्या से विवाह करो, सुंदर किसी पुत्र को जन्म दो, और हमारे लिए श्राद्ध तर्पण पिंडदान करो, तब जो है हमारा कल्याण। जरत्कारु मुनि ने कहा ठीक है, हम विवाह तो कर लेंगे, पर हम उसी कन्या से विवाह करेंगे जिसका नाम हमारे ही समान होगा। माने हमारा नाम जरत्कारु, तो हमारी पत्नी को नाम भी जरत्कारु ही होना चाहिए। बोलो जय सिया राम। हमारे नाम के समान जिसका नाम होगा, और बिना मांगे ही जो कन्या मिलेगी, हम मांगने किसी से जाएंगे नहीं, अपने आप ही आ जाए, तो हम विवाह करेंगे, ऐसी शर्त रख दें। और इधर जो सर्प थे, वासुकी आदि नाग, वासुकी नाग को तो जानते ही हो, समुद्र मंथन में जो रस्सी का काम किया, बड़ा प्रसिद्ध है। वासुकी आदि जो बड़े बड़े नाग थे, सर्प थे, वो भी घबरा रहे थे। जन्मेजय जब यज्ञ कर रहे थे तब कि हम कैसे बचेंगे, हमारी रक्षा कैसे होगी, तो वो सब ब्रह्मा जी के पास में गए कि हमारी रक्षा करो। तो ब्रह्मा जी ने वासुकी नाग से कहा कि तुम्हारी बहन है जिसका नाम है जरत्कार। वासुकी नाग की बहन का नाम क्या है? जरत्कार। तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारी रक्षा हो जाए तुम्हारी माता के शाप से, कद्रू के शाप से, तो अपनी बहन जो है जरत्कारु नाम के मुनि को ब्याह दो, दोनों को एक ही नाम है, तो बाको जो छोरा होगा वो तुम सबन की रक्षा करो।
बाष्पी नाग ब्रह्मा जी के आदेश पर अपनी छोटी बहन जरत्कारु को लेकर के तुरंत गए जरत्कारु मुनि के पास में, दंडवत किया, प्रणाम किया और कहा महाराज ये हमारी छोटी बहन है, आप इसको स्वीकार कर लीजिए। आपकी शर्त थी हमारे ही नाम वाली होनी चाहिए, इसका नाम भी जरत्कारु हुई, आप स्वीकार करो। जरत्कारु मुनि ने कहा इस कन्या को हम स्वीकार तो कर लेंगे पर हमारी एक शर्त है। बाबा अब वो शर्त है? बोले हाँ एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले शर्त हमारी यह है कि अगर किसी दिन इससे कुछ अपराध हो गया, वो अपराध चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, कोई भी कैसी भी किसी दिन गलती हो गई, उसी दिन हम इसका परित्याग करें। अरे ये तो बड़ा खतरनाक है भाई, जीजा जी को ऐसा स्वभाव रहेगा तो कैसे काम चलेगा भाई। बोलो जय सिया राम। पर फिर भी राजी हो गए विवाह करने के लिए। क्यों? बोले इसलिए राजी हो गए क्योंकि अगर इनसे अपनी कन्या का विवाह ना करें और उनके द्वारा संतान ना हो तो हमारी रक्षा कैसे होगी, तो विवाह तो करना ही था। इसलिए अपनी बहन जरत्कारु मुनि को ब्याह दी और निमंत्रण कार्ड जब छपा तो जरत्कारु संग जरत्कारु। बोलो राधे राधे। हाँ ऐसे ही छपेगो ना, दोनों को एक ही नाम है तो ऐसे ही छपेगो। विवाह हो गया ऋषि का। एक दिन की बात, महामुनि जरत्कारु अग्निहोत्र आदि कृत्यों के द्वारा जब निवृत्त हो गए, भोजन प्रसाद पाकर के निवृत्त हो गए, तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा देवी मैं थोड़ा सा विश्राम कर रहा हूँ, सो रहा हूँ और तुम मुझको जगाना। क्या कहा? मुझको जगा। ठीक है महाराज आप विश्राम करो, नहीं जगाएंगे। महामुनि जरत्कारु सो गए और सोते सोते संध्या ब्रिया आ गई, समय हो गया संध्या का। धर्मपत्नी जो जरत्कारु थी वो बड़ी धर्मनिष्ठ थी। मन ही मन विचार किया ये तो बड़ा समस्या का समय आ गया। क्या? बोले ये संध्या का समय है। संध्या का समय माने संध्या वंदन करने का समय है। हमारे महाराज हमारे स्वामी त्रिकाल संध्या वंदन करते हैं, सुबह दोपहर शाम। दोपहर का संध्या वंदन हो गया, भोजन प्रसाद पाके सो गए। अब ये संध्या ब्रिया हो गई है। संध्या ब्रिया में सबसे पहला तो नियम है सोना नहीं चाहिए। सबसे पहले तो सोना नहीं चाहिए। 4 काम संध्या के समय नहीं करना चाहिए। एक तो पढ़ना नहीं चाहिए, दूसरा सोना नहीं चाहिए, तीसरा जो है भोजन नहीं करना चाहिए और चौथा जो है रमण नहीं करना चाहिए। ये 4 काम संध्या के समय नहीं करना चाहिए। आहारे मैथुने निद्राम स्वाध्याये च विशेषतः चत्वारी मानी कर्माणि संध्यायाम परिवर्जयेत। संध्या के समय ये 4 काम नहीं करने चाहिए। सोना नहीं चाहिए, निद्रायाम हरते लक्ष्मी ही, संध्या के समय सोने से लक्ष्मी का हरण होता है, लक्ष्मी छोड़ के चली जाती है। बोलो राधे राधे। और तब वो खर्राटे पे जाके सोते रहो भाई। मैथुने दुष्ट संतति ही, संध्या के समय रमण करने से दुष्ट संतान पैदा होती है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। स्वाध्याये विस्मृतम ध्रुवम, संध्या के समय पढ़ने लिखने से जो भी याद है वो भी भूल जाता है व्यक्ति। और आहारे जायते व्याधि ही, संध्या ब्रिया के समय भोजन करने से रोग उत्पन्न होते हैं, इसलिए उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। तो बोले महाराज भोजन ना करें, रमण ना करें, पढ़ें ना, सोएं ना, तो क्या करें? बोले संध्या के समय एक ही काम करना चाहिए। संध्या के समय दिन रात मिलते हैं, ऐसे ही संध्या के समय तुम भक्त को और भगवान का मिलन हो जाना चाहिए। शांति के साथ नेत्र बंद करके भगवान की सेवा पूजा ध्यान और भजन करना चाहिए। यही संध्या के समय का काम है, भगवान की सेवा पूजा करना चाहिए। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम।
हाथों से ताली सेवा करते हुए। संध्या के समय केवल एकमात्र हरि का, भगवती का ध्यान करना चाहिए, भजन करना चाहिए और दूसरा कोई कृत्य नहीं करना चाहिए। महाराज अपने पति को सोते हुए जब देखा ऋषि पत्नी ने, तो मन में विचार किया, पतिदेव ने तो कहा है कि देवी जगाना मत। दूसरा विचार ये भी किया कि अगर जगाऊंगी तो फिर ये क्या करेंगे, हम ये भी जानते हैं। इन्होंने पहली विवाह के समय शर्त रख दी थी कि कबू छोटी सी भी गलती करी तो हम पर त्याग कर। द्वंद्व में फंस गई। पतिदेव को अगर जगाती हैं तो धर्म की रक्षा होगी। संध्या बंदन का समय है, इनको इस समय संध्या करना चाहिए। और अगर नहीं जगाती हैं तो विवाह संबंध तो जो का त्यों बना रहेगा, परंतु धर्म का लोप हो जाएगा। और देखिए ऋषि पत्नी का क्या त्याग है, कितनी उच्च कोटि के विचार है। मन में विचार किया, मेरे पतिदेव मेरे को त्यागे तो त्यागे, पर हमारे पति के द्वारा और मेरे के द्वारा धर्म का त्याग नहीं होना चाहिए। महाभारत में भगवान वेदव्यास उद्घोष करते हुए कहते हैं, न जातु कामान न भयान न लोभात। जीव को चाहिए कि कितनी भी बड़ी से बड़ी कामना हो, इच्छा हो, काम के प्रभाव में आकर के, इच्छा के प्रभाव में आकर के, न भयान भय के प्रभाव में आकर के, डर करके, अथवा तीसरा ऑप्शन